क्या कुरान मजीद को बग़ैर वज़ू के छू सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, उसकी तिलावत कर सकते हैं? इस हवाले से मुझे एक बंदे ने एक क्लिप सेंड किया कि इंडिया के आलिम दीन थे और वो ये कह रहे थे कि बग़ैर वज़ू से कुरान मजीद पढ़ा जा सकता है, कुरान मजीद को हाथ लगा सकते हैं, खोल सकते हैं। और वो ये कह रहे थे कि उलमाए कराम ये कहते हैं कि वज़ू को शर्त करार देते हैं कि बग़ैर वज़ू के कुरान मजीद को हाथ नहीं लगाना, तो वो लोगों को कुरान मजीद से दूर कर रहे हैं। तो आइए उनकी जो बात है इसके ऊपर थोड़ा सा तज़किरा करते हैं, तबसरा करते हैं कि उनकी ये बात जो है किस हद तक सही है। क्या कुरान मजीद को बग़ैर वज़ू के हाथ लगाया जा सकता है, छुआ जा सकता है या फिर नहीं छुआ जा सकता? सबसे पहले तो ये बात समझ लें कि कुरान मजीद की तिलावत के लिए, तिलावत कुरान मजीद के लिए वज़ू का होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर जो शख्स कुरान मजीद देख के तिलावत करता है, उसको हाथ लगाता है, छूता है, उसके लिए वज़ू ज़रूरी है। लेकिन ज़बानी तिलावत करने के लिए वज़ू ज़रूरी नहीं है। बग़ैर वज़ू के भी ज़बानी तिलावत की जा सकती है। रही बात के कुरान मजीद को देख के पढ़ने के लिए वज़ू ज़रूरी है, हाथ लगाने के लिए वज़ू ज़रूरी है, उसको मस करने के लिए, छूने के लिए क्या वज़ू ज़रूरी है या नहीं है? अब वो जो आलिम दीन थे, मुझे नहीं पता कि वो कौन थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये उलमाए कराम जो वज़ू को ज़रूरी करार देते हैं, ये लोगों को कुरान मजीद से दूर कर रहे हैं। अब फिर उन्होंने ये भी बात की, उन्होंने कहा अब गैर मुस्लिम जो है, क्या वो अगर जो है ना कुरान मजीद को, गैर मुस्लिम तो वज़ू नहीं करते ना, उनको वज़ू का तरीका आता है। अगर कोई गैर मुस्लिम कुरान मजीद को उठाता है तो फिर उनके बारे में फतवा दे दें, वो क्या कर रहा है, वो तो बगैर वज़ू के उठा रहा है, उनको आप कैसे रोकेंगे? तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये इस बात के बारे में ये कहना कि गैर मुस्लिम बगैर वज़ू के उठाता है, तो ये जो अहकामात हैं, शरई अहकामात, ये मुसलमानों के लिए हैं, ये किसी गैर मुस्लिम के लिए नहीं है। अब चूंकि गैर मुस्लिम ये काम करता है तो वो गुनाह कर रहा है, वो तो दीन पे नहीं है, वो तो उसके लिए कोई नेकी सवाब वाली तो बात है ही नहीं। वो तो जो कुछ भी कर रहे हैं वो गुनाह ही कर रहे हैं। जब तक कोई दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं होता तो जो कुछ भी करता है गुनाह ही करता है, नेकी उसको कम से कम किसी को भी नहीं मिलती। तो वो अगर खुद कुफ्र के ऊपर है तो उसको बगैर वज़ू के कुरान मजीद की उसकी बात के ऊपर तबसरा करना, ये तो एक बेवकूफ़ी वाली बात है। दूसरी बात यह है कि ये कहना कि उलमाए कराम जो है कुरान मजीद से लोगों को दूर कर रहे हैं, तो अब ये तो वही बात है कि बंदा ये कहना शुरू कर दे कि जी नमाज फर्ज नहीं है, जिसकी मर्जी आप पढ़े, जिसकी मर्जी ना पढ़े। क्यों? क्योंकि जो उलमाए, फिर हम ये कहना शुरू कर दें कि जो उलमाए कराम ये कहते हैं कि नमाज फर्ज है, वो लोगों को इस्लाम से दूर कर रहे हैं। क्योंकि लोग तो नमाज नहीं पढ़ना चाहते, तो क्या फिर वो इस्लाम को छोड़ जाएं? नहीं, कम से कम मुसलमान तो हूं, नमाज नहीं पढ़ते ना पढ़ें। फिर ये कहना शुरू कर दें, फिर ये कहना शुरू कर दें जो रोजे फर्ज हैं तो रोजों की फजीलत खत्म करनी चाहिए, लोग इस्लाम से दूर हो रहे हैं। यानी फिर लोगों की मनमानी और ख्वाहिशात के मुताबिक मसले और फतवे देने चाहिए ताकि लोग जो है राजी हो जाएं। तो ये जो बात है ये बिल्कुल भी जो है ना बेतुकी बात है कि इसको कुरान मजीद से लोगों को दूर किया जा रहा है, वजू को फर्ज करार देके। अब दलील के तौर पे कुरान मजीद की एक आयत पेश की जाती है, वो आयत है कि ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहारून, कि कुरान मजीद को न छुएं मगर जो पाक हैं वो। अब जो कुरान मजीद के वजू के कायल हैं कुरान मजीद को छूने के लिए, वो भी इसी आयत को दलील पेश करते हैं, और जो कुरान मजीद के वजू के कायल नहीं है, वो कुरान मजीद की छूने के लिए, वो भी इसी आयत को पेश कर रहे हैं। तो अब जो वजू के कायल नहीं है वो ये कहते हैं कि जी ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहारून, कुरान मजीद को नहीं छूते मगर पाकीज़ा लोग। अब इस पाकीज़ा लोग से मुराद वो फरिश्ते लेते हैं कि इससे मुराद फरिश्ते हैं। हम कहते हैं ठीक है, इससे मुराद फरिश्ते हैं, इसमें बिल्कुल, इसमें कोई गलत बात नहीं। तो वो कहते हैं कि देखें ये तो फरिश्तों के लिए, फरिश्ते वो लोग छूते हैं जो फरिश्ते हैं, पाकीज़ा लोग हैं, कुरान मजीद को वो छूते हैं, इसमें इंसानों के लिए तो कोई है नहीं। भाई यहाँ पे इंसानों के लिए तमसील पेश की जाती है, इंसानों को बताया जा रहा है कि कुरान मजीद को छूने वाले जो होते हैं वो पाक लोग होते हैं, तो लिहाजा आप भी पाक हो के कुरान मजीद को छुआ करें। अब इस हवाले से जो हमारे असलाफ हैं, असलाफ का इस हवाले से क्या नजरिया है, और जो सलफ थे उन्होंने कुरान मजीद की इस आयत का या इस मसले के हवाले से उनका क्या नजरिया था। अब हमारा इख्तिलाफ हो गया है समझने में,
तो हम किससे फैसला करवाएंगे? हमारे जो असलाफ हैं, असलाफ में से हाफिज इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अल इस्तिज़कार किताब है उनकी, जिल्द 2 है और सफ़ा 472 है। वो फरमाते हैं कि अजमा फुक़हाउल अमसार अल्लज़ीना तदूरु अलैहिमुल फतवा, के बड़े बड़े शहरों के जो बड़े बड़े साहिब फतवा उलमा थे, उनका इस बात के ऊपर इजमा है कि बिअन्नल मुसहफ ला यमस्सुहु इल्ला ताहिर, के कुरान मजीद को पाक बंदा ही छू सकता है, नापाक बंदा नहीं छू सकता। इसी तरीके से आइए अल्लामा इब्न कुदामा रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ला यमस्सुल मुसहफ इल्ला ताहिरुन, के कुरान मजीद को कोई भी नहीं छू सकता मगर जो पाक है वो छू सकता है। आगे वजाहत करते हैं, यानी ताहिरन मिनल हदसैन जमीयन, ऐसा बंदा जो दोनों नापाकियों से पाक हो, यानी बोल से भी और बरात से भी, दोनों कैफियत से, या ऐसा कह लें कि एक जो है कज़ाए हाजत है और दूसरा हवा खारिज है, ये जो दोनों कैफियत हैं, इन दोनों कैफियत से जो बंदा पाक हो वो मुसहफ को हाथ लगा सकता है। तो ये जो असलाफ होते हैं, यही इनका जो दीन है, इनका जो फ़हम है, इनके फ़हम के ऊपर चलना चाहिए, बजाय इसके कि बंदा अपनी सोच के ऊपर चलना शुरू कर दे और उसको दीन बना के लोगों के ऊपर मुसल्लत करना शुरू कर दे। अब साफ ज़ाहिर है उस मौलवी साहब ने एक आसानी वाली बात बताई, लोगों ने उसको पिक किया कि देखें जी, ये बाकी जो मौलवी हैं उन्होंने दीन को मुश्किल बनाया हुआ है, ये मौलाना साहब ने दीन को आसान बनाया हुआ है। हालांकि वो जो मौलाना साहब थे उनको दीन का इल्म नहीं था शायद, कि कुरान और सुन्नत का जो फ़हम है हमें कहाँ से लेना है? असलाफ से लेना है। और सलफ जो थे, हमारे पीछे से आने वाले किबार उलमा जो थे, उन्होंने इसका मतलब क्या समझा है। यानी 15वीं सदी के अंदर कोई बंदा अपना मतलब निकाल के अपना अमल शुरू कर दे, ये कोई दीन नहीं है, बल्कि दीन वो जो है जो तवातुर के साथ चला आ रहा है, जो सहाबा ने समझा, जो ताबीन तबा ताबीन अहम हदीस इसी जगह से जो शुरू से चला आ रहा है, वो दीन है। ना कि 15वीं सदी के अंदर कोई बंदा हदीस या कुरान मजीद की आयत का मतलब खुद अपनी मन अपनी सोच के मुताबिक निकाल के जो उसको समझ आए पे उसी के मुताबिक अमल करे और उसी के मुताबिक लोगों को चलाना शुरू कर दे। ये दीन नहीं है, बल्कि ये बेदीनी है और ये गुमराही है।